हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपका यूपी बोर्ड क्लास 10 का 8.2 यानी पुरानी बुक से आपका है। तो इसमें आपका क्या कुछ मतलब क्वेश्चन हो गया है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन लीक वाला क्वेश्चन है। क्या है आइए देखते हैं। क्या है? पहला क्वेश्चन बोला है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो इसका मान बताना है कि तो आपका क्या होगा ऑप्शन। तो देखिए इस टाइप का सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता होगा। कितना होता है, 1/3 में 3 होता है, 1/3 में 3 होता है, बटे बटे आपका हो जाएगा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान आपका होता है 1/3 में 3 होता है। इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक। और आगे सॉल्व किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 2 एक कम 2 बटे आपका हो जाएगा कड़ी में 3। ठीक, पूरे के बटे। अब देखिए इसका वर्ग है, तो 1 प्लस 1 का वर्ग आपका 1 ही होगा, और कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो आपका कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 पूरे के बटे। अब देखिए एलसीएम आपका आएगा कितना, 3 आएगा। 3 का गुणा 1 में हो जाएगा, इसका गुणा किस में हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, प्लस 1 एक कम 1 हो जाएगा। ठीक, इस 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, और ये 3 एक 4, 4 का गुणा कड़ी में 3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा 4 कड़ी में कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए 2 से कट रहा है, तो कितनी बार में कटेगा आपका, देखिए 3 बार में कट जाएगा, 4 कट जाएगा 2 बार में, कड़ी में कितना हो जाएगा, 3। अब आगे क्या किया जाएगा, मतलब कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 3√3 बटे 2 इंटू √3 ठीक। अब कड़ी क्या हो जाएगी, नीचे हट जाएगी, इधर लिख दे रहे हैं साइड में। आपका हो जाएगा 3√3 अपान 2 इंटू 3। ठीक, इस 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आएगा आपका कितना, कड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 60 डिग्री लिखा जा सकता है कि नहीं। तो आप लिख सकते हो, यानी साइन 60 डिग्री बराबर कड़ी में 3 बटे कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो। तो आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यानी अब सल्ली क्वेश्चन है। क्या है कि पहला दूसरा क्वेश्चन 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऑप्शन आपका क्या है, पहला टेन 90 डिग्री, दूसरा है 1, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, चौथा है आपका 0। तो इसका मान क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, यानी टेन 45 का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। कितना होता है, 1। 1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, बटे 1 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है, 1। 1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 बटे 1 प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। अब देखिए 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। कितना बचेगा, 0। ठीक, और बटे कितना हो जाएगा, एक एक आपका 2 हो जाएगा। 0 में आपका 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप ये देख लीजिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। आप सल्ली क्वेश्चन बोला कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए का वैल्यू क्या रखा जाए कि आपका इसका मान इसके मान के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम ऑप्शन नंबर यानी यानी ए बराबर अगर 0 ले रहे हैं, ए बराबर क्या ले रहे हैं, 0 रख ले रहे हैं, है ना। अगर ए बराबर 0 रख रहे हैं, देखो दोनों का मान क्या बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन। अब देखिए आप सूत्र पढ़े होंगे साइन 2a का। साइन 2a का सूत्र आपका होता है साइन 2a बराबर आपका होता है 2 साइन ए, कास क्या होता है, इंटू कास ए होता है। ठीक,
यानी ये आपका फार्मूला होता है साइन 2a का। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कास ए। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, साइन 2a बराबर था आपका हो जाएगा 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कास ए हो जाएगा। इसके बराबर आपका हो जाएगा 2 साइन ए। ठीक, अगर ए बराबर हम क्या रख ले रहे हैं, 0 रख रहे हैं। देखो दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। अब देखिए आपका 2 तो ये है, 2 हो जाएगा साइन, साइन 0 हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा आपका 0, ए का मान क्या रखा जाएगा 0 डिग्री। ठीक, इंटू कास क्या हो जाएगा, कास 0 डिग्री बराबर 2 साइन क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक, अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है आपका 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। 0 का किसी भी में गुणा किया जाता है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। साइन 0 का मान क्या होता है 0। काश 0 का मान 1 होता है, लेकिन अगर 0 का मान, अगर साइन 0 का मान अगर 0 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पर क्या है साइन 0। साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। 0 का गुणा अगर 2 में किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट और राइट दोनों का मान क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। क्या रखने पर, यानी ए का मान अगर 0 रख रहे हैं तो लेफ्ट और राइट क्या हो जा रहे हैं, बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार आइए चौथा देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, ये तीसरा था, चौथा क्वेश्चन आपका है, इधर देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऑप्शन आपको 4 दिया गया है। ठीक, तो इसको हम 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन बाद में लिख लिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आपको खुद ही आ जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे कड़ी में 3 होता है, 1 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, बटे 1 माइनस, देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे कड़ी में 3 होता है। तो वर्ग है tan स्क्वायर का, तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, 1 बटे कड़ी में 3 का होल वर्ग हो जाएगा। ठीक, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2 बटे कड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, बटे, अब देखिए ये आपका 1 है, 1 माइनस 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, और कड़ी में 3 का वर्ग किया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। नीचे एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा, ये तो ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, 2 बटे कड़ी में आपका कितना हो जाएगा 3 पूरे के बटे एलसीएम आपका आएगा 3। ठीक, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3। 1 से 3 में भाग करेंगे 3 बार, 3 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 3 1 कम 3 माइनस 3 से 3 में भाग करेंगे तो आपकी भाग कितनी बार जाएगी 1 बार, 1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, इस 3 का किस में गुणा हो जाएगा 2 में, और ये आपका घट जाएगा। अब देखो 2 3 कितना हो जाएगा 6 बटे, अब देखिए इस 3 में से अगर 1 जाएगा तो बचेगा 2, 2 का गुणा किस में हो जाएगा आपका कड़ी में 3 में हो जाएगा, तो 2 कड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कट रहा है 2 से कितनी बार में 6 कटा आपका, कट गया मतलब 3 बार, बटे कड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे कड़ी में 3 से क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं ना, तो आपका हो जाएगा 3 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये आपका हो जाएगा 3√3 बटे कड़ी क्या हो जाएगी नीचे हट जाएगी, तो ये आपका 3 से 3 कट जाएगा तो आएगा कितना कड़ी में 3। देखिए कड़ी में 3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री बराबर आपका होता है कितना, कड़ी में 3 होता है, कितना होता है कड़ी में 3। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा देख लीजिएगा। आइए देख लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 है और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे कड़ी में 3 है। तो बोला है क्या कि a प्लस बी का मान जो है 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा कम होगा। ठीक, a प्लस बी का मान जो होगा 0 से क्या होगा अधिक और 90 से क्या होगा कम, और a का मान जो होगा b से क्या होगा अधिक होगा। इसमें पूछा क्या है कि a का मान बताओ और b का मान बताइए। तो आइए सॉल्व करते हैं। आपको दिया है आपका क्या दे दिया है, दे दिया आपका
यानी टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर आपको दे दिया है कड़ी में 3। तो आपको पता है, देखिए इधर टेन है तो हमको भी इधर टेन लाना है, क्योंकि टेन को हमको खत्म करना है ना। क्योंकि आपका ए और बी का मान निकालना है, इसलिए। अब आपको पता है टेन कितने डिग्री का मान आपका कड़ी में 3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है। तो आपका हो जाएगा टेन ए प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा, देखिए कड़ी में 3 कितने डिग्री का मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब देखिए दोनों साइड आपका क्या है, टेन है, दोनों साइड आपका क्या है, टेन है, ठीक। टेन से टेन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा क्या आपका ए प्लस बी। ए प्लस बी अब बराबर आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या मान लेना, फर्स्ट मान लीजिएगा। और इसी प्रकार आपको दिया टेन ए माइनस बी बराबर 1/3। इसी प्रकार आपका हो जाएगा क्या, टेन ए माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा क्या, 1/3 हो जाएगा, ठीक। 1/3 टेन कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान। तो आपका हो जाएगा टेन ए माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री। दोनों साइड आपका क्या है, टेन है, टेन से टेन क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। तो आपका हो जाएगा ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री, आपका हो जाएगा 30 डिग्री। इक्वेशन क्या मान लीजिएगा, सेकेंड मान लीजिएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि हमको ए और बी का मान निकालना, इसलिए, ठीक। अब देखिए क्या है, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक। लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट का राइट में, ठीक। तो देखिए क्या है, यही है ना, तो यहीं पे आपका हो जाएगा क्या, ए प्लस बी, ठीक। और आपका क्या किया जा रहा है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ा जा रहा है। तो देखिए समीकरण 1 है, लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट का राइट में, प्लस आपका हो जाएगा क्या, ए माइनस बी बराबर, उधर आपका क्या है 60 डिग्री, ठीक। प्लस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट का राइट में। तो देखिए क्या आपका कट रहा है, देखिए बी, एक प्लस एक माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 60 और 30 आपका हो जाएगा 90, ठीक। तो ए बराबर आपका देखिए दो इस साइड में गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 90 बटे कितना, 2 हो जाएगा। भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 45 डिग्री। तो ए का मान आपका कितना आ गया, 45 डिग्री। और आपका निकालना क्या है, बी का मान निकालना है। तो ए का मान 45 डिग्री है, बी का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो हम किस में रख दे रहे हैं, ए का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, ठीक। ए का वैल्यू इसमें रख दिया जा रहा है, समीकरण 1 में। तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए के स्थान पे हम रख देंगे कितना, 45। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री प्लस आपका बी बराबर कितना, 60 डिग्री, ठीक। ये प्लस में उधर जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा बी बराबर 60 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और अगर हम 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 15 डिग्री बचेगा। कितना डिग्री बचेगा, 15 डिग्री। तो बी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू आपका आ जाएगा 15 डिग्री। और वे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 45 डिग्री। आई होप आपको ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और आइए चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये साथी आपका जो पुरानी बुक है उसमें प्रश्नावली 8.2 का तीसरा क्वेश्चन था, ठीक ना। और आइए आगे देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या है। तो आइए देख लीजिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, बताना है कारण सहित कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस कास बी, ये सत्य है कि असत्य है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम पहले वाले के लिए पहले वाला ऑप्शन जो है ये सत्य है कि असत्य है। अगर ए बराबर 30 डिग्री ले लिया जा रहा है और बी बराबर भी क्या ले लिया जाए, 30 डिग्री ले लिया जाए, ठीक। तो मान रख रहे हैं, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मान रख रहे हैं। क्या हो जाएगा, साइन ए के स्थान पे 30 डिग्री आपका हो जाएगा, प्लस और बी के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। बराबर आपका हो जाएगा साइन ए के स्थान पे क्या रख दे रहे हैं, 30 डिग्री, प्लस आपका हो जाएगा कास कितना डिग्री, 30 डिग्री,
ठीक। अब देखिए जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन कितना 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1/, कितना होता है 2 होता है। 1/, कितना होता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस काश 30 डिग्री का मान कड़ी में 3/, कितना होता है 2 होता है। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/, कितना होता है 2 बराबर। अब इसका वैल्यू देखिए एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर आपका जुड़ जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा कड़ी में 3। तो दोनों का वैल्यू देखिए सेम आ रहा है, अगर ये 2 से 2 कट जा रहा है तो इधर आपका कड़ी में 3 बच रहा है, उधर आपका 1 प्लस कितना बच रहा है कड़ी में 3। ये आपस में बराबर है नहीं है, तो आपस में बराबर नहीं है, तो यानी कड़ी में 3 बराबर नहीं है किसके 1 प्लस कड़ी में 3। तो ये आपका मान क्या है, मतलब ये साइन ए प्लस बी जो है बराबर साइन ए प्लस कास बी के बराबर नहीं है। ये आपका क्या है असत्य है, ये आपका क्या है असत्य। पहला वाला क्या आपका असत्य होगा, क्यों होगा आपको बता दिए। यानी साइन ए का मान 30 रखा गया, बी का मान 30 रखे हैं। तो सॉल्व करने के बाद आया आपका लेफ्ट में कड़ी में 3, राइट में क्या आया 1 प्लस कड़ी में 3 आया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए आपका ए भी बराबर नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक। और आपका देखिए दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सत्य है कि असत्य है। तो आइए देख लीजिएगा, अगर हम इसको मिटा दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर दे मिटा दे रहे हैं, फिर उसके बाद देखिएगा थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह सत्य है कि असत्य है। तो आइए देख लीजिए, अगर थीटा बराबर हम 0 डिग्री ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 0 डिग्री, तो साइन थीटा थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, आपका पूछा है कि साइन थीटा का मान में वृद्धि होगा, अगर थीटा का मान बढ़ाया जाएगा तो साइन थीटा का मान में वृद्धि होगी। तो हम थीटा बराबर 0 डिग्री ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, अगर 0 रख दे रहे हैं तो आपका साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और थीटा का मान अगर बढ़ा रहे हैं, क्या किया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है, अगर अब क्या ले रहे हैं थीटा बराबर 30 डिग्री ले रहे हैं, ठीक। तो साइन साइन के थीटा के स्थान पे क्या रख दिया जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री रखा जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1/2 होता है। तो देखिए अगर 0 डिग्री रखा गया तो कितना आया आपका, आपका कितना आ गया 0 आ गया। थीटा के स्थान पे अगर 0 रखा गया तो क्या आ गया आपका 0। और साइन 30 डिग्री का मान अगर थीटा के स्थान पे 30 डिग्री रखा गया तो मान साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। और अगर थीटा के स्थान पे क्या रख दे रहे हैं 45 डिग्री, क्या रखा जा रहा है 45 डिग्री। अब क्या हो जाएगा अगर साइन 45 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं साइन 45, साइन 45 का मान कितना होगा 1/कड़ी में कितना हो जाएगा 1/कड़ी में 2 हो जाएगा, 1/कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो रहा है देखिए, अगर थीटा के मान में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, तो साइन थीटा के मान में क्या वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, तो बताइए आप लोग सत्य है कि असत्य है, जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। क्या होगा आपका, देखिए वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर थीटा के स्थान पे 0 रखे हैं तो आपका साइन 0 का मान क्या हुआ 0। और थीटा का मान अगर बढ़ा दिया गया, अगर 30 डिग्री रखा गया तो कितना हो गया 1/2, यानी 0 से 1/2 हुआ कि नहीं हो गया। अगर थीटा का मान 45 डिग्री रख रहे हैं, कितना 45 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री, साइन 45 का मान 1/, कितना हो जाएगा कड़ी में 2 हो जाएगा। अगर थीटा बराबर आप 90 डिग्री ले लो, कितना ले लो 90 डिग्री ले लो, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जा रहा है। तो देखिए वृद्धि हो रही है कि नहीं, तो ये आपका क्या है मतलब सही है। कौन सा दूसरा वाला क्वेश्चन, अगर थीटा के मान में वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में क्या होगी वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर यानी दूसरा वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी ये आपका क्या है सत्य है, ये वाला क्या आपका सत्य है। और इसी प्रकार और आइए देखिएगा तीसरा वाला क्या बोला है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है, सत्य की असत्य। आइए इसमें इसको भी देख लिया जाए, देखिए इसको भी कैसे किया जाएगा। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो क्या पूछा है कि काश थीटा के मान में वृद्धि होगी। अगर हम थीटा बराबर 0 डिग्री रख रहे हैं तो काश थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री, काश 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका
1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। अब अगर थीटा बराबर क्या ले ले रहे हैं? 30 डिग्री, तो थीटा के स्थान पे क्या रखा जाएगा? 30 डिग्री। तो काश कितना हो जाएगा? ये पहला हो गया। दूसरा देख लीजिएगा, काश 30 डिग्री। काश 30 डिग्री का मान कितना होता है? बताइएगा आप लोग। काश 30 डिग्री का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2 होगा। कड़ी में 3 कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए क्या हो रहा है, थीटा का मान अगर क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। तो काश थीटा के मान में क्या परिवर्तन हो रहा है? पहले आपका अगर 0 डिग्री रखा गया तो 1 हुआ। अगर 30 डिग्री रखे तो कड़ी में 3 कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या हो रहा है? कमी हो रहा है कि नहीं? कमी हो रहा है। अगर थीटा के मान में क्या किया जाएगा? वृद्धि किया जाएगा। तो काश थीटा के मान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इसमें क्या बोला है कि वृद्धि होगी? क्या बोला है? काश थीटा के मान में अगर वृद्धि होगी, ये ना, थीटा के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो काश थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। सत्य की असत्य? ये आपका क्या है? असत्य है। ये आपका क्या है? असत्य है। यानी तीसरा आपका क्या है? असत्य। क्यों है आपको बता दिए, देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने है। ठीक। और आपका चौथा देख लीजिएगा। चौथा देख लीजिएगा क्या है? चौथा बोला कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा होगा। सत्य है कि असत्य? ठीक। तो आइए देख लीजिएगा। थीटा बराबर अगर हम क्या ले ले रहे हैं? 0 डिग्री। ठीक। तो साइन थीटा बराबर आपका काश थीटा आपस में बराबर होगा। नहीं, अगर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा का वैल्यू आपस में बराबर होगा। देख लीजिएगा, अगर हम 0 रख रहे हैं, क्या थीटा के स्थान पे क्या रख रहे हैं? 0। तो आपका हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर काश 0 डिग्री। ठीक। साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0। लेकिन काश 0 का मान कितना होगा? 1। तो देखिए दोनों बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर काश थीटा का मान अगर रखा जा रहा है तो हम रख रहे हैं, अगर 0 रख रहे हैं तो आपका बराबर नहीं हो रहा है। देखो साइन 0 का मान आपका 0 हो जाएगा, काश 0 का मान 1। ये आपस में बराबर कहाँ है? नहीं है ना। तो ये आपका असत्य है। क्यों है? आप देख लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? चौथा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? आपका असत्य। ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आइए देख लीजिएगा, पांचवा वाला क्या बोला है कि ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित नहीं है, मतलब इनफाइनाइट होता है कि नहीं उसका मान। तो आइए देख लीजिएगा, उसको मिटा दे रहे हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। यानी ए बराबर क्या बोला है? 0 डिग्री। ए बराबर 0 डिग्री। तो काट ए परिभाषित नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा? काट ए। ठीक। ए बराबर आपका क्या है? 0 डिग्री रखने पर। ठीक। तो आपका हो जाएगा काट 0 डिग्री। काट 0 डिग्री का मान कितना होता है? आपको पता होगा, याद होगा। यानी सारणी से आप याद किए होंगे। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित नहीं होता है। देखिएगा, आपका हो जाएगा काट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, मतलब परिभाषित नहीं। ठीक। तो आपका ये आपका क्या है? सत्य है। ये आपका क्या है? आपका सत्य। समझ में आया होगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर करें।